क्या आपने कभी सोचा आप बीमार क्यों होते हैं? लगभग प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से क्यों जूझ रहा होता है? क्या आपका शरीर सभी तरह की बीमारियों से सदा के लिए मुक्त हो सकता है? क्या आप एक सुपर ह्यूमन की तरह बन सकते हैं? क्या हो अगर आपकी सेहत आपके जीन्स से तय नहीं होती हो, बल्कि आपके रोज के फैसले आपके जीन को बदल सकते हैं? और क्या हो अगर मैं आपसे कहूं, हजारों साल पहले भारत में एक ग्रंथ इस सच्चाई को पहले ही समझ चुका था। यह है चरक संहिता, एक ऐसा ग्रंथ जो सिर्फ आयुर्वेद नहीं बल्कि मानव शरीर का एक डिजाइन मैनुअल है। लेकिन क्या इसकी बातें आज के आधुनिक विज्ञान से मेल खाती हैं? चरक संहिता कहती है, हर इंसान की एक प्रकृति होती है, उसे ही हम कहते हैं वात, पित्त और कफ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, यह है आपके शरीर का ब्लूप्रिंट। आज का विज्ञान क्या कहता है? एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का अर्थ है जीन की अभिव्यक्ति में होने वाले वे बदलाव जो डीएनए के मूल अनुक्रम को बदले बिना होते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ, आपके जीन फिक्स नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल उन्हें बदल सकती है। सोचिए, अगर प्राचीन प्रकृति और आधुनिक एपिजेनेटिक्स एक ही सच्चाई के दो रूप हों। अब साधारण तरीके से आसान शब्दों में समझते हैं। अग्नि इक्वल्स टू मेटाबॉलिक इंटेलिजेंस। आयुर्वेदीय चरक संहिता के महान ग्रंथकर्ता आचार्य चरक कहते हैं, स्वास्थ्य का केंद्र है अग्नि। लेकिन अग्नि सिर्फ पाचन नहीं है, यह है आपके शरीर का इंटेलिजेंस सिस्टम, जो तय करता है कि आपके शरीर में खाना खाने के बाद क्या ऊर्जा बनेगी और क्या विष बनेगा। आज का विज्ञान इसे क्या कहता है? मेटाबॉलिज्म, एंजाइम्स, माइक्रोबायोम। लेकिन असली सवाल, क्या आप अपनी अग्नि को नियंत्रित कर सकते हैं? तो जवाब है हां, पर कैसे? ओजस इक्वल्स टू इम्यूनिटी प्लस रेजिलियंस। चरक संहिता में ओजस को जीवन की शक्ति कहा गया है। आज की भाषा में इम्यून सिस्टम, मानसिक ताकत। लेकिन ओजस सिर्फ शरीर नहीं, यह है शरीर, मन और भावनाओं का संतुलन। जब यह संतुलन टूटता है तभी बीमारी शुरू होती है। रूटीन इक्वल्स टू जेनेटिक कंट्रोल। चरक कहते हैं, दिनचर्या और ऋतुचर्या अपनाओ। क्यों? सर्केडियन रिदम मतलब आपका शरीर एक घड़ी की तरह काम करता है। गलत समय पर खाना, कम नींद, ये सिर्फ आदत नहीं, ये आपके जीन के व्यवहार को बदल देते हैं। माइंड बॉडी कनेक्शन। चरक संहिता कहती है, मन और शरीर अलग नहीं है। आज का विज्ञान, स्ट्रेस इक्वल्स टू हार्मोन्स इक्वल्स टू इम्यूनिटी। यानी आपकी सोच आपकी बायोलॉजी को बदलती है। और आपकी सोच को कौन बदलता है? आपका खाना और आपकी हर वो आदतें जो आप जाने और अनजाने में करते रहते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। मन अच्छा तो शरीर अच्छा। मन के अच्छा होने पर ही आपका शरीर अच्छा रिस्पॉन्स करती है। तो आगे सवाल उठता है कि असली सच्चाई क्या है? आप अपने जीन के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आप अपने जीन के डायरेक्टर हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। आपकी आदतें, आपका खाना, आपकी सोच, ये सब मिलकर आपका भविष्य लिखते हैं। आप जीवन में आज जो कुछ है उसके पीछे कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि उसके पीछे हर वो छोटी से छोटी बात है जो आप नजरअंदाज करते हैं। चरक संहिता हमें दवा नहीं सिखाती, ये हमें जीने का विज्ञान सिखाती है। और शायद सबसे बड़ा रहस्य ये है, आपका शरीर आपकी आदतों का परिणाम है। तो बताइए, क्या आप अपने जीन को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आज आप जहां हैं उसका कारण आप स्वयं हैं? कमेंट में बताइए, आपकी सबसे अच्छी आदत कौन सी है? सब्सक्राइब करें द लिमिटेड वर्जन, क्योंकि यहां मिलता है अनलिमिटेड नॉलेज इन लिमिटेड टाइम।